महाराज ने हमारे लिए किया वो एक भाई भगवान अपने बच्चे के लिए करता है ऐसा कार्य। संत रामपाल महाराज ने जी मारा तो भगवान है मौज कर दी। महाराज ने मारा भगवान अवतार बन के भगवान का अवतार बन के मौज कर दी जी। 45 किले के पाइप पर 5 मोटर हमने कील तक लेने की जरूरत नहीं पड़ी, जो सारी चीजें की मौज कर दी। महाराज जी का हम तय दिल से साथ आ, सारा गांव का समर्थन है। बहुत बहुत भगवान है हमारे लिए रामपाल संत महाराज। संत रामपाल महाराज जी जो हैं इस धरती पर और कोई भगवान नहीं जो जैसे ये भगवान, और हमारे लिए तो अन्नदाता कैसे पैदा हुए भगवान ही है। रामपाल महाराज जी भगवान हैं, इनने बहुत मदद करी है, नहीं तो जमींदार मर जाता भाई बिल्कुल। ये तो धन तो भाई वो कृष्ण भगवान है, 10 मिनट के लिए बरसात था, इसने तो भाई 3 महीने हुए बरसाते हुए, सारी उम्र बरसेगा। ये तो मोटर पाइपा ढेर लगा दिया हमारा भाई गुरु जी ने, वो तो भगवान है भाई, हमने भगवान माना है। नमस्कार दर्शकों, ये कहानी रोहतक के गांव गुढ़ान की है जो 3-4 महीनों से बाढ़ के पानी में डूबा हुआ था। किसानों की खरीफ की फसल तबाह हो चुकी थी और अगली फसल की भी कोई उम्मीद नहीं थी। विपक्ष और पक्ष दोनों तरफ के नेता आए, उन्हें कागजों में उलझा दिया गया। कभी कह रहे इधर जाओ, कभी कहे इधर जाओ। जब हर सरकारी दफ्तर से सिर्फ चक्कर और झूठे वादे मिले, तब 4-5 दिन पहले गांव वाले आखिरी उम्मीद लेकर संत रामपाल जी महाराज के पास गए। दर्शकों, ग्राम पंचायत गुढ़ान, तहसील कलानौर, जिला रोहतक की तरफ से लेटर हेड पर संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना भेज रहे हैं, जिसमें 10,000 फुट 8 इंच के पाइप और 15 हॉर्स पावर के 5 मोटर की प्रार्थना रखी है, जिस पे ग्राम सरपंच और सभी पंचों ने अपने हस्ताक्षर किए हैं। तो ये प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भेजी है। सर, अभी गांव में बाढ़ के क्या हालात है? पशुधन जान माल का क्या नुकसान हुआ है? गांव में बाढ़ के हालात जी, अब भी 1300-1400 एकड़ में अब भी पानी भरा है। 3 से 4 फुट पानी भरा है। सरकार की ओर से 1-2 मोटर चल रही हैं, उनसे नाम मात्र पानी उतर रहा है। और भी फसलों का कितना नुकसान हुआ है और पशुधन का और जान माल का कोई नुकसान? देखो, फसलों का तो 100% नुकसान है। पशुधन का ऐसे है जी, पशुओं में भी नुकसान है, उनके लिए चारा नहीं मिल रहा। दूध वाले पशु दूध से खत्म होते होते जा रहे हैं। घरों को कितना नुकसान हुआ? घरों में भी है नुकसान जी, घरों में बहुत ज़्यादा दरारें आई हुई हैं, घरों में भी नुकसान है। संत रामपाल जी महाराज अभी सभी किसानों की गाँव की मदद कर रहे हैं, आपको कैसे पता चला? देखो जी, संत रामपाल महाराज जी की तो चर्चा है, इसको तो अब जो बाढ़ पीड़ित हैं वो भगवान की छवि देख रहे हैं इसमें। तो जैसे भगवान मदद करता है ना, वैसे रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं बाढ़ पीड़ितों की, और वही आस लेकर हम आए हैं यहाँ पे। आज ग्राम पंचायत गुढ़ान, जिला रोहतक, आज सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के चरणों में ये प्रार्थना पत्र लेकर आई है। और इनका गांव है वो बाढ़ रहित है, और इन्होंने सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना करी है कि 5 मोटर 15 HP की और 10,000 फुट पाइप 8 इंच की इन्होंने डिमांड करी है। हम ये इनका प्रार्थना पत्र अपने वकीलों के माध्यम से सतगुरुदेव जी के चरणों में भेजेंगे, और सतगुरुदेव जी का जब आदेश आएगा तब ये सारा सामान इनके गांव में ले जाकर इनके हैंड ओवर कर देंगे। सतसाहिब जी। तो ग्राम पंचायत गुढ़ान, तहसील कलानौर, जिला रोहतक की ओर से संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में ये प्रार्थना पत्र भेजा जा रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में ये प्रार्थना भेजी जाएगी। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के आज्ञा होगी, इस गांव को जल्दी से जल्दी ये सामान पहुंचाया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के दरबार में न कोई सिफारिश थी, न कोई चक्कर। गांव वालों ने बताया, जाते ही हमारी बात रखी, तुरंत एक्शन हुआ। सिर्फ 4-5 दिनों के अंदर मदद का काफिला गुढ़ान गांव में था। 5-15 हॉर्स पावर की मोटरें और 10,000 फुट पाइप गांव में पहुंच गए। यह सब कुछ पूरी तरह मुफ्त था। गांव वालों का एक का खर्चा नहीं हुआ, यहां तक कि ट्रकों का भाड़ा भी संत रामपाल जी महाराज ने ही दिया। उन्हें एक छोटी सी कील भी बाहर से नहीं लानी पड़ी। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है।
बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 300 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। और अभी पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत गुढ़ान, तहसील कलानौर, जिला रोहतक, हरियाणा में। और अभी गांव के बाहर संत रामपाल जी महाराज की राहत सामग्री पहुंच चुकी है। गांव के बाहर अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार मंगलाचरण कर रहे हैं। दर्शकों, आज ग्राम पंचायत गुढ़ान, तहसील कलानौर, जिला रोहतक को आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा सारा सामान, बाढ़ राहत सामग्री सारी पहुँचाई जा रही है, जिससे गांव गुढ़ान का भी जो संकट है, किसानों के लिए जो मुसीबत है, अगली फसल ना बीजने की उम्मीद जो पूरी निराशा में बदल चुकी थी, वो आज संत रामपाल जी महाराज ने आशा जागृत की है। एक आशा का सूर्य उदय होकर आए और आज पूरे गांव-गांव में जाकर वो खुशहाली दे रहे हैं, जो आज से पहले कभी कोई नहीं दे पाया था। संत रामपाल जी महाराज आत्मा के साथी हैं, आत्मा की पुकार सुनते हैं। और जब किसानों का, ग्रामवासियों का दुख सुना, 3-4 महीने से जब वो इस बाढ़ जैसी मुसीबत से परेशान थे, कोई रास्ता नहीं था, पानी कहीं निकलने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन कोई समाधान सरकारों के पास नहीं था, प्रशासन के पास नहीं था, अधिकारियों के पास नहीं था। तो समाधान तो था संत रामपाल जी महाराज जी के पास। और एक ऐसी मुहिम चला दी, न जहाँ पे चक्कर लगाने हैं, ना कोई सिफारिश लगानी है, बस एक गुहार लगानी है, उसकी स्वीकार होते ही सारा सामान पहुंचा दिया जाता है। आप संत रामपाल जी महाराज जी की इस कार्य प्रणाली से सीख सकते हैं, बल्कि कहें तो सिस्टम को भी सीखना चाहिए। एक छोटे से काम करने के लिए न जाने कितने चक्कर लोगों से लगवाते हैं, और आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो मदद पहुंचाई जा रही है, इससे वो सीख ले सकते हैं कि इतनी बड़ी मदद, ना कोई चक्कर, ना कोई सिफारिश, ना कोई डॉक्यूमेंटेशन, ना कहीं कोई शर्तें, बस केवल मदद। और मदद करनी है तो संत रामपाल जी महाराज की तरह करनी चाहिए कि भाई जिसमें किसी को कोई भी परेशानी ना उठाना पड़े। आज ये लाखों का सामान पहुंचाया जा रहा है और हंस कर, खुशी खुशी, किसानों को भी किसी प्रकार की तकलीफ़ नहीं हुई, 1 रुपए का खर्चा नहीं हुआ, और सारा सामान संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर गाँव के लिए मुफ्त में पहुँचा दिया। और दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान की जो राहत सामग्री है वो पहुँच गई है ग्राम पंचायत गुढ़ान, तहसील कलानौर, जिला रोहतक में। और अभी यहाँ पर सभी सेवादार आ चुके हैं। पूरे गांव के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, गांव के मौजूदा व्यक्ति हैं, वो सभी यहाँ पर आ चुके हैं, ग्रामवासी बैठे हुए हैं। और अभी जो है कार्यक्रम की आगे की जानकारी सरपंच जी के द्वारा हम प्राप्त करेंगे और वो हमें आगे कार्यक्रम से अवगत कराएंगे। सत साहिब गुरु जी रामपाल महाराज की जय हो, जय हो। गुरु जी रामपाल महाराज की जय हो। आज हमारे गांव में संत रामपाल महाराज के जितने भी अनुयायी आए हैं, उनका गांव में पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद कर। जो गांव आज बाढ़ की समस्या है, उसके लिए हमारे बीच में भगवान रूपी संत रामपाल महाराज को हमारे बीच में भेजा है। हमारे बाढ़ वाली जो गांव की समस्या है, उसके लिए भगवान संत रामपाल महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। भाई ज्यादा बारिश होने के कारण हमने सरकार के पास लगभग 8वें महीने से दरखास्त देते आ रहे हैं।
फिर सरकार ने हमारी 1-2 मोटर चलवाई है, फिर अच्छी तरह से कोई भी ध्यान नहीं रखा सरकार ने हमारा। बार बार को 10-15 बजा लिए भाई हमारा पानी की जो निकासी है वो अच्छे तरीके से नहीं हुई। 2-3 मोटर सरकार की तरफ से चल रही है। उसके बाद हमने पता चला कि हरियाणा में भाई पूरे हरियाणा में इससे बड़ा समाज सेवी, महाराज से बड़ा समाज सेवी नहीं हो सकता। हमने पता चला, हम उनके पास गए, जाते ही हमारी बात पे गांव की बात रखी, तुरंत एक्शन होया। आज लगभग 4-5 दिन पहले गए थे, आज हमारे गांव में मोटर व पाइप तुरंत प्रभाव से पहुंचा दिए। इससे बड़ा कोई समाज सेवी नहीं हो सकता, महाराज से बड़ा हमारे लिए भगवान है। भगवान की जय हो। जो महाराज ने हमारे लिए किया वो एक भाई भगवान अपने बच्चे के लिए करता है ऐसा कार्य तुरंत। भाई हमारे गांव में कई नेता भी आए, भाई विपक्ष के भी आए, पक्ष के भी आए, कोई भाई उन्होंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जो महाराज ने किया। उन्होंने एक सिर्फ लॉलीपॉप देने का कार्य किया। आए अड़जा दिए, कागजा मड़जा दिए, वहां पर जाओ वहां पर जाओ। महाराज ने तुरंत एक्शन लेके तुरंत हमारे गांव भाई बाढ़ रहित, जो हमारे गांव में बाढ़ आ रही है उसके लिए तुरंत पाइप व मोटर देने का कार्य किया। भाई हमारा गांव पूरा तन मन धन से महाराज जी के बिल्कुल साथ है। रामपाल महाराज की जय, रामपाल महाराज की जय। रामपाल महाराज की जय हो। संत रामपाल महाराज की जय हो। भाई संत रामपाल जी महाराज को यहाँ पधारने पर हम ग्रामवासी गुड़ानवासी तय दिल से धन्यवाद करते हैं। और इस संकट की घड़ी में किसी भी सरकार ने सुध नहीं ली, महाराज जी ने सुध लिए। हम संत महाराज रामपाल जी का तय दिल से धन्यवाद करते हैं। आगे भी पीढ़ी हमारी याद रखेगी कि भाई महाराज जी ने संकट की घड़ी में बाढ़ ग्रस्त में हमारी बहुत मदद की है। एक बुलाए पर सारा जो अनुयायी हैं गांव के बीच में पधारे गए हैं, सामान भी पाइप भी लाए हैं और मोटर भी लाए हैं। सरकार ने चक्कर हमने बहुत काट लिए, गांव वालों ने कभी कह रहे इधर जाओ, कभी कहे इधर जाओ। ये भ्रष्ट है सारा तंत्र। इस भ्रष्ट तंत्र में संत महाराज रामपाल जी ने एक भगवान का रूप लेकर और हमारे गांव में दर्शन दिए हैं। हम तय दिल से गांव वासी इनका धन्यवाद करते हैं, अनुयायियों का भी धन्यवाद करते हैं। और भ्रष्ट सरकार की हम आलोचना करते हैं। इस संकट की घड़ी में वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं, पर संकट में कोई नहीं याद करता। अब कितना जुल्म हो रहा है, सारी फसल बर्बाद हो गई है और कोई भी सरकारी अफसर, कोई नेता आने को तैयार नहीं है। हम फिर पुनः जो है ना संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं और इनकी नीतियों का अनुसरण करते हैं। महाराज जी को इन राक्षसों ने झूठे कार्रवाई में फंसा कर रख रखे। हम इनका साथ देंगे, आंदोलन करेंगे। अब भाई इनको महाराज जी को जेल से बाहर निकाला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। हम गांव की तरफ से संत रामपाल जी महाराज व उनकी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हर संभव सहायता करने वाली टीम का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। इस संकट की घड़ी में जो तुरंत प्रभाव से जो सहायता का यहाँ जो बंदोबस्त किया है, ऐसा सरकार के बस की बात नहीं थी। हम फिर रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का और महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। गुरु जी सक्षम है, इस समाज के लिए सेवा के लिए सारा काम हो रहा है। वे जेल में बैठे हैं, अपने आप गए थे, अपने आप आ जाएंगे। देखियो तुम झटका, यो एक मिशन है। कोई आंदोलन की जरूरत नहीं, कोई और कुछ नहीं। ये आत्मा भी अपनी है, आंदोलन करावे तो दिक्कत आवे, लेकिन गुरु जी न्यू दिखाना है भाई जो पावर हो है भगवान की वह अलग तो है सबसे। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो ये परमपिता परमात्मा है। हम ये ना कहते, थारे जब समझ में आओगी जब थोड़ा और टेम हो लेगा। क्योंकि जो भगवान होता है ना वो न्यू ना कह मैं भगवान हूं। वो किसी के पहले भी आए हैं, ये अपने
अपना जो भारतवर्ष है, ये इसमें जितने भी संत आए हैं यहीं आए हैं ज़्यादातर, क्योंकि शाकाहारी देश है। गुरुजिया ने जहाँ भी कभी भी आए हैं वहाँ ऐसा समाज रखा है स्वच्छ। वह कोई नशा पता नहीं, कोई मांस मिट्टी नहीं, कोई दहेज नहीं, कोई मतलब कुल मिला के कति साफ सुथरा काम चाहिए परमात्मा। वो थारा ही साफ सुथरा देखी थमने जरूरत थी। उड़े बैठे बैठे ने कह दी भाई जितने बाढ़ में राज्य डूब रहे हैं, जितने गाँव हैं हर एक राज्य में, उसकी तय दिल से सेवा करो। न्यू नहीं भाई यूं खाना पूर्ति कर दी। भगवान के लक्षणों हैं। अपनी आत्माओं को खुद चिंता होती है परमात्मा ने। अर्जन नहीं हुई हो तब पूरे हरियाणा में तक कोई गांव चला गया ना उड़े गुरुजिया के चरणा में तक खाली नहीं आया है। चाहे किसी भी गांव तक पूछ लो, जय मोटर लगवा दी, जय पाइप लगवा दिए, उसके घर ने तार काए हैं जितना ही बाप लोगों के ले रहे। तो ऐसा इस युग में इतना परोपकार का काम, इतना पुण्य, इस तो बड़ा पुण्य नहीं है धरती पे भाई। सारी जिया जून जमींदार की गला है। अन्न पैदा होगा लेकर चीटी तर हाथी दाई, ये तो चीज है खाने की। और तब बतेरे देश उसे पड़े हैं। अपना सबसे कृषि प्रधान देश है, सबसे हमेशा कृषि पर निर्भर रहा है। और उस समय पाचन चला जाए तो ये परमात्मा की दया है, हुई है आप लोगों पर आगे ले जानता ही। आग भाई ये जमींदार हैं, इन्हें पाचन नहीं जान देंगे, आगे लेंगे। तो थारी शुद्ध लेने वाला इस धरती पर हमने महसूस होना चाहिए कौन है। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बड़े बड़े पूंजीपति बैठे हैं, चार अन्य नहीं लाते, और कथावाचक कितने हैं, रुपये ले जा हैं, और जो 1 रुपये का सौदा कितने देते होते हैं। और गुरुजी ने देख लिया अपनी संस्था ते थारा भी काम हल्का कराया, सरकार का भी हल्का कराया, और जब वे भी करें तो कितनी आसानी हो जा। अपना देश में इतना पैसा है जिसकी कोई हद नहीं। एक गुरुजी ऐसे हैं जो इस जन कल्याण के लिए हैं इस पृथ्वी पर, और तो सब न्यू मान ले भर ले ओबरे। लेकिन महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तो आप लोग जितने हो न्यू समझ लो पृथ्वी पे है तय यो एक परमात्मा है। जी का नाम संत रामपाल जी महाराज है, यो कबीर इज गोड है। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सब कुछ देखेगा, थोड़े दिन की बात है। पूरे भारतवर्ष में ईसा संत, और वो भी हरियाणा में, सारा नाम रोशन करेंगे। गुरुजी देख लेना, ऐसा टेम आओगा इस कलयुग को सतयुग में बदल देंगे। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और विश्व में डंका बाजेगा, पूरे विश्व में इब्बत थारे आड़ा है। लोग इसी न्यू सोच समझा है भाई ईसा होया था क्यों करे। जितने पंच सरपंच जहाँ है वे हाथ मसना है यार, न्यू मिल लिया करे, न्यू होया करे। सारे बोले भाई हम तो डरते डरते गए थे, आग 2 मोटर मिल गई ये बतेरी फेर गए भाई, हमने 4 ही गुरु रतन जब क्यों ना लिखी उड़ खैड़ बाजन लाग रही पंचायत की, दिखन लाग रहा सब कुछ। कई लखो खुले दिल तक दरबार खोल रखा है। इस तक बड़ा संत, और इस तक बड़ा दानी, और इस तक बड़ा ज्ञानी दुनिया में नहीं है। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो भाई पूरे काम का धन्यवाद करा। हाँ, भाव बहुत बढ़िया है, आपका बार बार धन्यवाद करा। हाँ, हम अपने गुरुजन की तरफ थे, अपने भक्तों की तरफ थे, और ई भगत जी निवेदन पत्र पढ़ेंगे वो, और हमारे लिए आदेश है। आप एक बार ध्यान से सुना। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत गुढ़ान व सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुनें।
सेवा में ग्राम पंचायत गुडान, तहसील कलानौर, जिला रोहतक, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत गुडान से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गाँवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गाँव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में, सभी श्लोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो छत्तीस बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरियाँ भी बंद हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारे आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें छत्तीस बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक 2 लाखों रुपये कथा करने के लेते हैं, वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जनसेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की ज़िंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्रीय हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी गई हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो, पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। न तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी और न आगे की फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितने भी सामान आपको चाहिए आप सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके ले सकते हैं। लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए और आपकी फसल की बिजाई होनी चाहिए। सत साहिब। देखो, पूरा हरियाणा में संत रामपाल महाराज से रुपया का मामला में बड़े बड़े पा सके हैं, फिर नीत के ला बरकत होया करे है। बड़े बड़े बाजा के सप्ताह भी पाओगे, जनता को ऊपर 1 रुपया खर्च नहीं करे सेवा भावना से। महाराज जी का दिल देखो, पूरा हरियाणा में इतने गांवों में इतने भाई घरा का सारा लगाया है। हमारा गांव में 1000-1500 किले है तो कितने घरा का सारा लगेगा भाई। हमारी खरीफ की फसल तो बर्बाद होगी, रवि तो मिल जाए, रवि की तो मिल जाए भाई। रामपाल महाराज जी का वे गांव की तरफ से पूरा समर्थन कर दो ना, ताकि तो उमरे बैठे हैं
फिर भाई जितने भी रामपाल महाराज के अनुयायी हैं, गांव की तरफ से गांव का पूरा समर्थन रामपाल जी महाराज के चरणों में है। हमारे गांव का पूरा समर्थन है। रामपाल महाराज की जय, रामपाल महाराज की जय हो। गुढ़ान तहसील कलानौर जिला रोहतक की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को आज सम्मान यहाँ पर भेंट किया जा रहा है। जैसे कि इन्होंने प्रार्थना की थी, बाढ़ राहत सामग्री के लिए सारा सामान यहाँ पर पहुँचा और उस खुशी में, उस उपलक्ष्य में आज संत रामपाल जी महाराज को एक पगड़ी का जो कपड़ा है वो भेंट करना है। इसलिए इसकी जानकारी के लिए एक बार हम सरपंच जी से बातचीत करेंगे। महाराज जी के चरणों में हमने 5 दिन पहले अरदास लगाई थी। हमारे गांव में बाढ़ के बारे में सूचना दी थी, अरदास लगाई थी। तुरंत प्रभाव से आज हमारे गांव में 45 किले के पाइप, 5 मोटर तुरंत भेजने का महाराज जी ने कार्य किया है। महाराज जी ने ऐसा कार्य किया है, बहुत ही सराहना कार्य किया है। यो एक इतिहास लिख दिया, हरियाणा में एक इतिहास लिख दिया। ऐसे ऐसे समाज सेवी, ऐसे ऐसे रुपयाड़े बैठे हैं फिर परंतु समाज सेवी नहीं है। महाराज ने एक भगवान का अवतार दिखाया है पूरा हरियाणा की जनता को। भाई इतने गांव में संत रामपाल महाराज ने इतने गांव में भाई पानी निकालने का कार्य किया है। महाराज जी की जय हो, महाराज जी की जय हो। इसी उपलक्ष्य में गांव गुढ़ान पूरा समर्थन रामपाल महाराज जी को और पगड़ी भेंट करता है। संत रामपाल महाराज जी को समर्थन और पगड़ी देता है, भेंट करता है। रामपाल महाराज जी की जय हो। और अभी यहाँ पर आपने देखा, सरपंच जी ने बताया कि गांव में जो सामान पहुंचाया संत रामपाल जी महाराज ने, इस विकराल स्थिति में गांव परेशान था। इस खुशी में संत रामपाल जी महाराज को सम्मान के तौर पर ये पगड़ी भेंट की गई है। एक बार हम सेवादारों से भी बात करेंगे। ये ग्राम पंचायत गुढ़ान ने जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने सहायता प्राप्त की है, उसकी उपलक्ष्य में इन्होंने एक पगड़ी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को भेंट की है। इस पगड़ी को हम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में समर्पित करेंगे। पगड़ी का अर्थ ये है कि पगड़ी अगर इन्होंने पगड़ी दे दी तो उन्होंने अपना शीश दे दिया। इससे बड़ा सम्मान कोई भी नहीं होता है। सत साहिब। तो दर्शकों, हरियाणा में पगड़ी देने का तात्पर्य है एक बहुत बड़ा सम्मान जो है ग्राम पंचायत गुढ़ान की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को दिया गया, जो पढ़कर सुनाया गया था। सरपंच जी ने संत रामपाल जी महाराज के इस निवेदन पत्र को भी स्वीकार किया है पूरी पंचायत में। यह मदद उनके लिए चमत्कार से कम नहीं थी। उन्होंने कहा, महाराज ने जो हमारे लिए किया वो एक भगवान अपने बच्चे के लिए करता है। गाँव गुढ़ान में जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मदद पहुंची है, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया मदद पहुंची है भाई। हमारे बच्चे जी जाएंगे, अन्न के बिना भूखे रहे, हमारी साधु सामुनी हुए खत्म होगी। महाराज जी का हम तय दिल से साथ आ, सारा गांव का समर्थन है। बहुत बहुत भगवान है हमारे लिए रामपाल संत महाराज जी। बहुत बढ़िया काम किया है संत रामपाल महाराज जी ने, आगे भी करते रहेंगे। हाथ जोड़ के तय दिल है, शुक्रिया। उसी गांव में जो संत रामपाल जी महाराज मदद पहुंची है हमारे लिए, ठीक, इससे बढ़िया और कोई काम नहीं कर सकता। हाँ, गुढ़ान के लिए बहुत अच्छा काम किया। ये पानी निकल जाएगा तो इसकी मेहरबानी गुरु रामपाल जी है। क्या कहेंगे भाई साहब, आज जो संत रामपाल जी महाराज ने गांव में मदद पहुंचा? भाई साहब, ऐसे संत रामपाल महाराज जी जो हैं इस धरती पर और कोई भगवान नहीं जो जैसे ये भगवान। और हमारे लिए तो अन्नदाता कैसे पैदा हुए भगवान ही हैं, जो हमारी खेती बूझ जाएगी दोबारा, नहीं तो हम बर्बाद हो चुके हैं और मकानों में भी पानी भर चुका। लेकिन गवर्नमेंट हमारे लिए कोई सहायता नहीं की। जैसे गवर्नमेंट तो चाहती थी कि गांव में पानी घुसे, हमें अपने संघर्ष से जैसे पानी रखवाने की कोशिश की, तो लेकिन प्रशासन ऐसा चाहता था कि इसको पानी अंदर घुसाना गांव के अंदर। हाँ, ऐसी बात भी सिचुएशन आ गई थी गांव पर फिर। लेकिन ये संत रामपाल जी महाराज ने हमारी दया है आप इन पर कि हमारा पानी निकल जाए और हमारे आगे जो फसल है वो बूझ जाए। सच्चा है। क्या कहेंगे भाई साहब? संत रामपाल जी महाराज ने बहुत अच्छी मुहिम चलाई है। हमारा गांव बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे चला गया था। जो पहले फसल थी वो भी बर्बाद हो गई थी और आगे भी कोई बूने की आशंका नहीं थी। रामपाल जी महाराज ने इतना अच्छा कार्य किया, हमारे आगे की फसल बूने के अब 100% चांस हो चुके हैं। नहीं तो बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं थी हमें सरकार से। सरकार ने बहुत चक्कर कटवाए, हमारी कोई सुनाई नहीं करी। संत रामपाल जी महाराज ने 5 दिन में पाइप
और 5 मोटर देने की मुहिम की है। हम संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं संत साहिब। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? सुमित नाम है। सुमित जी, गांव में बाढ़ का पानी कब से भरा हुआ है? अभी ये 4-5 महीने से जो बारिश हुई थी इससे बुरा हाल हो चुका था। परेशानी आई गाँव? परेशानी निकलने में, जैसे गांव के अड्डे पे पानी भर गया था, गांव में से निकलने आने में दिक्कत होती थी, खेतों में दिक्कत हो गई। किसानों को कितना नुकसान है आप लोगों को? किसानों के लिए 70% नुकसान हो चुका है किसानों को। हाँ बिल्कुल। 30% फसलें नुकसान बर्बाद हुई हैं? बाजरा, ये बाड़ी और ये धान बचे हुए हैं कुछ 30%। आपका भी कुछ पर्सनल नुकसान हुआ है? हमारे किले वहाँ पे, मेरा काका बोता है वहाँ पे नन्ना उस साइड। हाँ। अब क्या लगता है संत रामपाल जी महाराज ने इतनी बड़ी मदद किया, बहुत अच्छा काम किया है। जो सरकार नहीं कर सकती वो संत रामपाल जी महाराज ने किया। हकीकत है, सच्चाई है, क्योंकि सरकार ने इस बारे में कुछ नहीं सोचा। गांव के बुजुर्ग लोग भी गए थे पर किसी को कुछ जवाब नहीं मिला इस चीज़ के बारे में। अब क्या महसूस कर रहे हो? लाखों का सामान एक प्रार्थना पर ही गांव में भेज दिया? बिल्कुल भेज दिया साहब, बिल्कुल। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज की जय हो। धर्मेंद्र। क्या कहेंगे भाई साहब, आज गांव में जो इतनी बड़ी मदद पहुंची? महाराज जी ने ये गांव के लिए जो मदद करी है इसका बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसी मदद करने वाला कोई इंसान नहीं है भाई, इंसान नहीं भगवान है एक। हाँ, रामपाल महाराज जी भगवान हैं, इनने बहुत मदद करी है, नहीं तो जमींदार मर जाता भाई। बिल्कुल बहुत बड़ी। हाँ, ये तो धन तो भाई वो कृष्ण भगवान है, 10 मिनट के लिए बरसात। हाँ, इसने तो भाई 3 महीने हो गए बरसाते हुए। रामपाल जी महाराज ने 3 महीने हो गए बरसाते हुए धन है। कृष्ण भगवान ने तो एक 10 मिनट के लिए बरसात था, लेकिन इस भगवान ने तो भाई 3 महीने हो गए, पता नहीं सारी उम्र बरसेगा। तो ढेर लगा दिया मोटर पाइप। हाँ, मोटर पाइपा ढेर लगा दिया हमारा भाई। हरी पानी का लकट जाएगा, बच्चा वो हो जाएगा, सबकी फसल बूझ जाएगी। संत रामपाल जी महाराज की कृपा भाई सब पर बनी रहे, और हमारे ऊपर तो बहुत घनी बनी है। हमारा तो और भी बढ़िया जाएगी। गाँव के किसान जनजीवन सब खुश है? हाँ, सब खुश हो। गाँव के किसान जनजीवन सब खुश है जी। हाँ, बहुत रामपाल जी महाराज ने बहुत बढ़िया काम है। गुरु जी ने वो तो भगवान है भाई, हमने भगवान मानना है। ठीक है जी। समस्या हो रही थी, सरकार ने कोई मदद नहीं करी, महाराज जी ने बहुत बहुत मदद करी, बहुत बढ़िया आगे का बड़ा हो गया फसल बाड़ी। क्या कहेंगे भाई? भाई बहुत बढ़िया मदद करी महाराज जी ने। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के मदद के लिए? वो घना आभार प्रकट कराएं उसके घड़ी। गांव के चारों तरफ से पानी भरा हुआ है, तो उसकी निकालने की कोई वो नहीं थी गवर्नमेंट की तरफ से। संत रामपाल जी महाराज ने जो रामपाल जी महाराज ने जो ये 5 मोटरें भेजी हैं, पाइप भेजे हैं, तो इनसे पानी निकालने में सुविधा होगी। बहुत अच्छा काम किया है रामपाल जी ने, गवर्नमेंट ने नहीं करा, इसने साथ दिया, बहुत बढ़िया काम किया। गांव की समस्या का समाधान हुआ, खूब बढ़िया हो गया। हाँ। क्या कहेंगे, गांव में आज इतनी बड़ी मदद पहुंची? बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी है। रामपाल जी महाराज ने बहुत सहयोग किया। उधर को ग्राम पंचायत गुडान, तहसील कलानौर, जिला रोहतक को आज सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से पहुंचा दिया है। आप यहां पर देख रहे हैं पूरी दुकान सी सजी हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे भाई दुकान के बाहर सामान बेचा जा रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि संत रामपाल जी महाराज ने गुडान की एक प्रार्थना पर यह सामान यहाँ पर भेज दिया। तो एक बार सेवादारों से हम बातचीत करेंगे, कितना क्या सामान इनको पहुँचाया है। सत साहिब जी, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। ये 5 मोटर 15 HP की और 10,000 फुट पाइप, इनका कंप्लीट सामान है। लेक वाल बैंड, ये जितने भी टी जो लाग रही हैं, हांडी, जितने जैन, इन्होंने क्लप, ये बिल्कुल नट, इन्हें नहीं लेना एक छोटी ही कील भी। 1 टोटली कंप्लीट है। न्यू पाइपा का सलोचंद को इन कुछ भी चीज नहीं लेनी, इन अपनी लाग है पानी पानी काटना है। सारा सामान हैंडओवर करा दिया? बिल्कुल हैंडओवर करा दिया। ये सारे जिम्मेवार आदमी खड़े। सत साहिब जी। तो अभी सरपंच जी से ही बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। देख लिया सरपंच जी सारा सामान? देख लिया जी, बहुत बढ़िया जी। संत रामपाल महाराज ने जी, मारा तो भगवान है, मौज कर दी। मारे जी दाने बूझ जाएंगे, हर एक भाई परिवार पड़न का राह हो जाएगा ना। तो ऐसा काम हो गया था जी। हमारी पहली फसल गई खरीफ की, रबी की उपजावे। वैसे 2-3 मोटर की सरकार ने मदद कर रखी है, उन तो बात नहीं बढ़े। महाराज ने हमारा भगवान अवतार बन के, भगवान का अवतार बन के मौज कर दी जी। 45 किले के पाइप पर 5 मोटर, हमने कील तक लेने की जरूरत नहीं पड़ी जी। सारी चीजें की मौज कर दी। आप आगे सब कुछ है जी। ठीक है, भगवान संत रामपाल महाराज की जय हो।
और जो सामान आया है इसमें आपका कितना खर्चा लगा? इसमें हमारा क्या खर्चा लगा थी? हमारा भगवान है, उन्होंने भगवान ने दिया है। महाराज जी क्या खर्चा महाराज ने दिया है? हमारा 5 का नोट का ही खर्चा। जो सामान आया है ट्रैक्टरों में ट्रकों में भरकर आया है उसका भाड़ा वगैरह किसने? महाराज ने संत रामपाल जी महाराज ने सब कुछ रामपाल महाराज जी ने करा। हाँ, दर्शकों यहाँ पर गांव पंचायत को गुड़ान को सारा सामान जो है यहाँ पर पहुँचा दिया गया है और इनका एक पैसा भी जो है यहाँ पर नहीं लगा। गुड़ान की यह कहानी सिर्फ पानी निकलने की नहीं है, यह एक इतिहास लिखे जाने की कहानी है और एक सच्चे भगवान रूपी संत के तुरंत एक्शन की। गांव वालों ने वादा किया, आगे भी पीढ़ी हमारी याद रखेगी कि महाराज जी ने संकट की घड़ी में बाढ़ग्रस्त में हमारी बहुत मदद की है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।